अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हमने देखे थे कुछ एक्सपेरिमेंट्स लाइक हमने देखा था ग्रिफ़िथ का एक्सपेरिमेंट, हमने देखा हर्षचीज़ का एक्सपेरिमेंट, हमने देखा था एवरी मैकआर्ची मैक्लियोड का एक्सपेरिमेंट। ये तीनों एक्सपेरिमेंट हमें क्या बता रहे हैं? ये तीनों एक्सपेरिमेंट हमें बता रहे हैं कि जो डीएनए है या प्रोटीन है या आरएनए है, इन तीनों में से ट्रांसफॉर्म कौन होता है? मीन्स ये तीनों में से कौन सा वाला जेनेटिक मटेरियल है? तो एट द एंड हमने देखा था कि जो हमारा हर्शी चेज का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें हमने देखा था कि T4 बैक्टीरियोफेज जो होता है, उसका जो कैप्सिड मीन्स सल्फर, और क्या होता है उसके पास, और उसके पास जेनेटिक मटेरियल जिसके पास फॉस्फेट होता है। ठीक है, उसको रेडियो लेबलिंग करके हमने ये देखा था कि जो हमारा डीएनए है उस पे रेडियो लेबलिंग करके किसकी, फॉस्फेट की, P32 को, और हमने देखा था कि वो इंक्रीज हो रहा है। मीन्स वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो सल्फर 35 की रेडियो एक्टिव लेबलिंग करी थी हमने, तो उसमें हमने देखा था कि ये जो रेडियो लेबलिंग हो रही है इसकी, धीरे धीरे करके क्या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। इसलिए उन्होंने ये कंक्लूड किया कि यहाँ पे जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो है हमारा कौन, वो है डीएनए। ठीक है, ये इतना टाइम लगा था, इतने साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने ये बताया कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ना कि आरएनए, ना कि प्रोटीन है। ठीक है, जैसे ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे ही हमने फिर किसका देखा, हमने एवरी मैकॉर्टी और मैक्लियार्ड का एक्सपेरिमेंट देखा, उसके बाद हमने हॉर्शचेज का एक्सपेरिमेंट देखा। लेकिन अब ये जेनेटिक मटेरियल, तो ये पता चला कि जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है, लेकिन ये डीएनए कैसे डिवाइड करता है, कैसे अपनी कॉपीज को रेप्लिकेट करता है, मीन्स उसके बाद रेप्लिकेशन पे हम आते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन कैसे होती है, इसके लिए मतलब जो हमारा डीएनए है ये कैसे अपनी कॉपीज क्रिएट करता है, ये अपनी कॉपीज कैसे बनाता है, ये रेप्लिकेट कैसे करता है, इसके लिए दो तीन चीजें आगे आई। जैसे पहले आए क्या, कंजर्वेटिव। क्या आया, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव पढ़ना है हमें आज। मतलब इसमें हमने देखना है कि जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है ये कैसे अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा है। ठीक है, या ये रेप्लिकेट कैसे कर रहा है, या अपनी कॉपीज कैसे क्रिएट करता है। इसके लिए पहले क्या, कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि ये कंजर्वेटिव है। क्या है, कंजर्वेटिव है। दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया नहीं ये सेमी कंजर्वेटिव है। क्या है बेटा, ये सेमी कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव है। और उसके बाद कुछ साइंटिस्ट और आए, उन्होंने बताया नहीं ये डिस्पर्सिव है। क्या है, ये तीनों चीजें हमें देखनी है कि जो हमारा डीएनए है ये कंजर्वेटिव है, ये डिस्पर्सिव है, ये सेमी कंजर्वेटिव है, या ये डिस्पर्सिव है। ठीक है, ये चीजें हमने आज यहां पे डिस्कस करनी है। कंजर्वेटिव में इन्होंने क्या बताया कि जो पेरेंट डीएनए होता है, मीन्स ये दो स्ट्रैंड्स है। हमने देखा था कि जो डीएनए होता है वो डीएस डीएनए होता है, मीन्स ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। बेटा क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया नहीं ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। डिस्पर्सिव वाले हैं, उन्होंने अपनी बात बताई कि जो डीएनए है, पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये डिस्पर्सिव मैनर में क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। ओके, यहां तक क्लियर है। इन ये जो कंजर्वेटिव वाले थे, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया कि ये जो डीएस डीएनए है, मीन्स ये किसका है, ये पेरेंट डीएनए है। क्या है, ये पेरेंट डीएनए। ठीक है ना, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इन्होंने बताया कि जब ये नेक्स्ट जेन में जाता है तो ये सेम एज दैट ऑफ पेरेंट डीएनए क्या करता है, अपनी कॉपी बना देता है। ठीक, ये कंजर्वेटिव वालों का क्या था, जो कंजर्वेटिव वाले थे, इन्होंने ये बताया कि ये ऐसे डिवाइड करता है, ये ऐसे रेप्लिकेट करता है। ठीक है, ये अपनी कॉपीज ऐसे बनाता है, ये अपनी कॉपीज को ऐसे क्रिएट करता है। लेकिन उसके बाद सेमी कंजर्वेटिव वाले आए, इन्होंने अपना बता दिया। क्या बताया कि नहीं, यहां से दो कॉपीज, ये इसमें डिनेचुरेशन होती है। क्या होती है, ये अलग अलग, ये जो दो स्ट्रैंड होती है ये अलग, ये सिंगल स्ट्रैंड बन जाते हैं, एसएसडीएनए बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बनाते हैं। क्लियर है, इन्होंने बताया। और यही सिंगल स्ट्रैंड फिर क्या करते हैं, यही सिंगल स्ट्रैंड फिर क्या करता है,
डिवाइड करके अपनी एक डॉटर कॉपी बनाते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, ये अपनी क्या बनाते हैं, एक कॉपी बनाते हैं और ये अपना एक डीएनए बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने भी बताया था कि ये अपना रेप्लिकेट करता है ऐसे, ठीक है जी बेटा। ओके, उसके बाद इन्होंने डिस्पर्सिव वाले ने क्या बताया कि नहीं, ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है, ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करता है। कुछ चीजें यहां से होके कुछ चीजें यहां आती है और कुछ चीजें यहां आती है, ठीक है ना। इसकी इन्होंने बताया कि ये फ्रेगमेंट्स में मीन यहाँ पे भी थोड़ा सा देखा जाएगा इसका, यहाँ पे भी पेरेंट स्ट्रैंड का थोड़ा सा देखा जाएगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा, यहाँ पे भी थोड़ा सा पेरेंट स्ट्रैंड का देखा जाएगा बेटा, ठीक है। ये तीन मीन जो पेरेंट डीएनए है ये ऐसे ही रिप्लिकेट करता है, ठीक है ना। और इनमें क्या बताया, नहीं ये डिवाइड होके डिनेचर होके ये सिंगल स्ट्रैंड में होके फिर ये क्या कर रहा है, अपनी कॉपी बना रहा है। इन्होंने बताया नहीं ये डिस्पर्सिव मेथड है, लेकिन इसमें से सबसे जो बेहतरीन एक्सपेरिमेंट था जिसको एक्सेप्ट किया गया वो था मेसलसन। किसका था, मेसलसन, मेसलसन, वो था मेसलसन, मेसलसन और स्टाल का, मेसलसन एंड स्टाल। वो किसका था, मेसलसन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने बताया नहीं ये सेमी कंजर्वेटिव है, क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। अब हम देखेंगे कि सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है, इन्होंने इस चीज को कैसे प्रूव किया कि नहीं जो हमारा डीएनए है ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। मीन्स यहाँ पे एक कॉपी पेरेंट की होती है और दूसरी कॉपी को फिर ये रेप्लिकेट करता है, ठीक है। यहां से हमें ये चीज पता चली किसके एक्सपेरिमेंट से, मेसलसन और स्टाल के एक्सपेरिमेंट से, ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर। देखो बेटा हम क्या देखेंगे, मेसलसन ने क्या दिया, अपना सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव बताया कि जो हमारा डीएनए है ये ऐसे सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये ऐसे अपनी कॉपीज बनाता है, ये ऐसे रेप्लिकेट करता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि इनको बताते कि नहीं ये ठीक है, कंजर्वेटिव ठीक है या सेमी कंजर्वेटिव ठीक है या डिस्पर्सिव ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको देख लिया और देख के इन्होंने क्या देखा, इन्होंने लाया आइसोटोप, क्या लाया, आइसोटोप लाए इन्होंने। किसके आइसोटोप लाए, नाइट्रोजन 14 का आइसोटोप लाया। नाइट्रोजन 14 का जो हैवी आइसोटोप होता है वो होता है बेटा, वो होता है N15, क्या होता है, N15 आइसोटोप को लाया, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम देखेंगे N14 और N15 पे कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और देख लिया कि नहीं जो हमारा डीएनए है ये सेमी कंजर्वेटिव होता है, ना कि कंजर्वेटिव, ना कि डिस्पर्सिव। इसलिए हम क्या बोलते हैं, आज भी हम ये बात लिखते हैं कि देखो पहले हमने पढ़ा था डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इस पे एक्सपेरिमेंट हुए। डीएनए क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, क्या है बेटा, जेनेटिक मटेरियल है, क्या है, जेनेटिक मटेरियल। इस पे हमने क्या देखे, इस पे हमने 3 एक्सपेरिमेंट्स देखे, अच्छे तरीके से उनको समझा हमने। कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट देखा बेटा, हमने देखा पहले ग्रिफ्ट का एक्सपेरिमेंट, क्या देखा, ग्रिफ्ट का एक्सपेरिमेंट देखा। उसके बाद हमने किसका देखा, एवरी एवरी का देखा, एवरी मैकार्टी और मैक्लियार्ड का देखा, मैकार्टी और मैक्लियार्ड का देखा एंड मैक्लियार्ड का एक्सपेरिमेंट देखा, ठीक है, मैक्लियार्ड का एक्सपेरिमेंट देखा। उसके बाद हमने किसका देखा, हर्शी-चेज का एक्सपेरिमेंट देखा। और उसके बाद हमने ये कंक्लूड किया कि नहीं जो हमारा डीएनए है यही असल में हमारा क्या है, यह असल में हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये 3 एक्सपेरिमेंट होके हमें ये पता चलता है कि नहीं डीएनए असल में हमारा क्या है, डीएनए असल में हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है बेटा। और उसके बाद आज भी हम ये बात लिखते हैं अपनी बुक्स में से, अपनी बुक्स में पढ़ते भी है, अपनी कॉपीज में लिखते भी है, अपने नोटिस में ये बात हम पढ़ते हैं कि दूसरी बात हम ये पढ़ते हैं डीएनए पे कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है, क्या है, डीएनए क्या है, डीएनए जो हमारा है, डीएनए जो हमारा है ये क्या है, डीएनए जो हमारा है ये सेमी कंजर्वेटिव है, क्या है बेटा, ये सेमी कंजर्वेटिव। ऐसे ही नहीं लिखते, इसके पीछे बड़ी मेहनत लगी हुई होती है बेटा कि हम आज ये लिख पाते हैं कि जो हमारा डीएनए है ये सेमी कंजर्वेटिव है, क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। ये सेमी कंजर्वेटिव बताने के लिए
क्या चीजें करनी पड़ी और हमें ये पता चला कि नहीं, डीएनए असल में कंजर्वेटिव नहीं, डीएनए असल में डिस्पर्सिव मैनर में रेप्लिकेट नहीं करता, डीएनए असल में सेमी कंजर्वेटिव मैनर में रेप्लिकेट करता है। क्या करता है? ये कंजर्वेटिव में नहीं, सेमी कंजर्वेटिव में रेप्लिकेट करता है। ओके, यहां तक हमें ये समझ में आया। उसके बाद इस पे क्या हुआ, इन्होंने क्या लाया, इन्होंने N15 इन्होंने जो नाइट्रोजन, क्योंकि हमें पता है इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में जो जो होते हैं ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है और इसी का एक हैवी आइसोटोप लाया। क्या लाया बेटा? हैवी आइसोटोप लाया। हैवी आइसोटोप में इन्होंने क्या देखा, हैवी आइसोटोप क्या है नाइट्रोजन का, N15 लाया और हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया। कैसे एक्सपेरिमेंट किया वो देखने जा रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि जो हमारा पेरेंट स्ट्रैंड है, जो हमारा पेरेंट डीएनए है, ये क्या है, ये हमारा पेरेंट डीएनए है, ठीक है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएस डीएनए है। क्या है? ये डीएस डीएनए है हमारा। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, लेकिन क्या है, पेरेंट डीएनए है। क्या है? पेरेंट डीएनए है। इससे क्या बनते हैं फिर, डॉटर स्ट्रैंड्स बनते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, इन्होंने देखा अगर ये पेरेंट डीएनए है, ये कैसे क्या करता है बताओ, ये कैसे रेप्लिकेट करता है। ये कंजर्वेटिव वालों का क्या मानना था कि नहीं, असल में डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, डीएनए असल में रेप्लिकेट करता है कंजर्वेटिव तरीके से। लेकिन जो बाद में क्या हुआ, फेल हुआ, उसको क्या किया गया, देखो उसके बाद इन्होंने क्या देखा कि नहीं, ये असल में इन्होंने बताया था अगर ये डीएनए है ये डायरेक्टली ऐसे ही जाएगा और अपनी कॉपीज क्रिएट करेगा, ठीक है। लेकिन इसको गलत माना गया, इसको गलत प्रूव कर दिया गया और इसको रिजेक्ट किया गया। इस वाले को क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया। on what basis it has been rejected, this conservative method has been rejected। देखो बेटा ये किस मेथड पे रिजेक्ट हुआ, देखो यहां से हमें ये पता चलता है कि अगर ये हमारा पेरेंट स्ट्रैंड है, क्या है, अगर ये हमारा क्या है, पेरेंट स्ट्रैंड है, अगर ये हमारा पेरेंट स्ट्रैंड है, इसको किसके साथ, ये जो पेरेंट स्ट्रैंड है इसमें क्या डाला, N15 आइसोटोप डाला, ठीक है। इसको N15 के साथ जैसे हम फिर इसको बनाते हैं N15 में और इसके साथ N14 भी डालते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया, कल्चर किया, कल्चर मीडियम में डाल के इन्होंने N15 का डीएनए बना दिया और उसको N14 के साथ भी क्या किया, रेप्लिकेट करवाया। उसके बाद इन्होंने देखा कि यहाँ पे दो कॉपीज बनती है, किसकी, यहाँ पे दो कॉपीज बनती है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की। किसकी बनती है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की दो कॉपीज बनती है। कौन कौन सी कॉपी, एक तो हमारी बनती है कौन सी वाली, N14 की, और एक बनती है हमारी, एक कॉपी कौन सी बनती है, एक हमारी बनती है N14 की, ठीक है बेटा। यहाँ पे ये अगर ये N15 की है और ये N14 की है तो इन्होंने क्या किया, सेंट्रिफिकेशन की। सेंट्रिफिकेशन में क्या देखा, एक मेथड होता है जिसमें जो हाई वाले डेंसिटी वाले होते हैं, जो हाई डेंसिटी वाले होते हैं वो नीचे रहते हैं और लो डेंसिटी वाले ऊपर रहते हैं। इन्होंने क्या देखा यहाँ पे, नहीं ये असल में क्या N14 और N15 है। इन्होंने एक ट्यूब लाया और सेंट्रिफिकेशन की। सेंट्रिफिकेशन में इसने क्या दिखाया, नहीं यहाँ पे ये कितने बैंड्स दिखाता है, 1 2 3 बैंड्स दिखाता था। लेकिन दिखाना क्या चाहिए थे, ये दिखाना चाहिए था सिर्फ 2 बैंड्स। किस किस के 2 बैंड्स, एक N14 का और एक N15 का बैंड दिखाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, असल में जो थ्योरेटिकल था, थ्योरेटिकल में तो ये सिर्फ क्या दिखाना चाहिए, N15 और N14 का दिखाना चाहिए बैंड। लेकिन यहाँ पे ये थ्योरेटिकल है, एक N15 का दिखाना चाहिए और एक N14 का दिखाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, असल में दिखाना ये चाहिए लेकिन ये वाला ये नहीं दिखाता। ये क्या दिखाता है, ये कुछ और ही दिखाता है। यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या दिखाता है, यहाँ पे दिखाना चाहिए 2 बैंड्स लेकिन दिखाता है बेटा कितने बैंड्स, 3 बैंड्स दिखाता है, 3 बैंड्स दिखाता है, 3 बैंड्स दिखाता है। ये एक दिखाता है N15 का बैंड, एक दिखाता है N14 का बैंड, ठीक है। लेकिन ये और कोई बैंड दिखाता है N14 N15 दोनों को एक साथ में, N14 N15 का भी बैंड दिखा रहा, मींस ये हाइब्रिड भी दिखा रहा है यहाँ पे। इससे ये पता चला नहीं, जो हमारा कंजर्वेटिव मेथड है ये कंप्लीटली रॉन्ग है। इसको क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया यहाँ पे। और इन्होंने क्या बताया कि कंजर्वेटिव तरीके से जो हमारा डीएनए है ये रेप्लिकेट नहीं करता, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया, इसको कंजर्वेटिव वाले को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है बेटा।
यहाँ पे क्या किया गया, कंजर्वेटिव को रिजेक्ट कर दिया गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कंजर्वेटिव देखा, यहाँ पे कंजर्वेटिव में क्या देखा, N15 मीडियम में डाल के और उसके साथ N14 आइसोटोप भी डाल के इन्होंने क्या देखा कि जो ये हमारा N15 है ये एक हमारा डीएनए बनेगा कंजर्वेटिव तरीके से, और यहाँ पे N14 का एक बनेगा, तो ये दो डीएनए बनेंगे। ठीक है ना, एक पेरेंट और एक डॉटर डीएनए बनेगा। ठीक है, यहां से इन्होंने ये कंक्लूड किया, नहीं असल में ये ऐसे नहीं बनता। जैसे ही इन्होंने सेंट्रिफिकेशन की, जिसमें सेंट्रिफिकेशन में क्या, हाई डेंसिटी वाले नीचे रह जाते हैं और लो डेंसिटी वाले ऊपर रह जाते हैं। ये ट्यूब दिखाता है कि नहीं, ये तो 3 बैंड्स दिखाता है, दिखाना चाहिए सिर्फ 2 बैंड्स, लेकिन दिखाता कितने हैं, 3 बैंड्स दिखाता है। कौन कौन सा वाला बैंड दिखाना चाहिए, असल में अगर थ्योरेटिकली जाएंगे तो दिखाना चाहिए N14 N15 का बैंड दिखाना चाहिए। ये तो दिखाता है, ये असल में ये होना चाहिए था, लेकिन ये वाला ये तो नहीं दिखाता। ये क्या दिखाता है, ये कुछ और ही दिखाता है। थ्योरेटिकल एक बोलता है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ और निकलता है। प्रैक्टिकली ये 3 बैंड्स दिखा रहा है, N15 का भी बैंड दिखा रहा है, N14 का भी बैंड दिखा रहा है, और N14 N15 का भी एक बैंड दिखा रहा है। ठीक है ना, तो इससे हमें ये पता चला कि कंजर्वेटिव तरीके से नहीं, क्योंकि ये थ्योरी को फॉलो ही नहीं करता, ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट को फॉलो ही नहीं करता, ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट को फॉलो ही नहीं करता। जो भी थ्योरेटिकल स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता, तो हमें ये पता चलता है कंजर्वेटिव तरीके से हमारा डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता, ये ऐसे अपनी कॉपीज नहीं बनाता। उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि ये रिजेक्ट होते हैं, ये वाली जो थ्योरी है ये रिजेक्ट होते हैं, और ये जाते हैं किस पे, सेमी कंजर्वेटिव वालों पे, जो दिया था मेसेल्सन और स्टाल ने। ठीक है ना, तो इन्होंने बताया चलो इसको देखते हैं, किसको, सेमी कंजर्वेटिव को देखते हैं, क्या सेमी कंजर्वेटिव वाले सही बोल रहे हैं गलत बोल रहा है। वो इन्होंने देखा कि सेमी कंजर्वेटिव वाले क्या बोल रहे हैं। सेमी कंजर्वेटिव वालों का सिर्फ एक ही, देखो इन्होंने क्या बताया, सेमी कंजर्वेटिव वालों का ये मानना था कि जो हमारा डीएनए है, ये जो हमारा डीएनए है, अगर ये हमारा डीएनए है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेमी कंजर्वेटिव वालों का ये मानना था कि ये जो अगर हमारा डीएनए है, ये कैसे क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। ये बोलते हैं कि ये डिनेचुरेशन होती है, मीन 2 स्ट्रैंड्स, अगर ये एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड है, इनके बीच में ये क्या है, इनके पास न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है ना, इनके पास न्यूक्लियोटाइड्स है, इनके पास प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स है, और इनके पास बीच में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जब क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन होगा, तो ये 2 स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये 2 स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे। इससे ये पता चलता है कि बेटा नहीं, ऐसे इन्होंने बताया कि यहां से एक स्ट्रैंड अलग होके और एक स्ट्रैंड अलग हो जाती है, मींस यहाँ पे डिनेचुरेशन होती है। क्या होती है, डिनेचुरेशन होती है। और इससे क्या हुआ, इन्होंने बताया कि ये वाली स्ट्रैंड अलग से अपना एक डीएनए बनाती है, और ये वाली स्ट्रैंड अलग से अपना एक डीएनए बनाती है। ठीक है, ये इनका मानना था सेमी कंजर्वेटिव वालों का। लेकिन हम थोड़ी ना ऐसे मानते, जो साइंस है ऐसे नहीं मानता, सिर्फ बातों पे नहीं चलता, यहाँ पे प्रूव करके देना होता है हर एक चीज को कि क्या ये जो बोलते हैं क्या ये सही है। उसके बाद इस पे देखा गया, बताया चलो इसको लेके चलते हैं। इन्होंने ऐसे ही किया, N14 N15 मीडियम में डाल दिया। ठीक है ना, क्या डाल दिया, कल्चर किया N15 का, यहाँ पे ये डीएनए था। ठीक है, ये क्या था, ये हमारा डीएनए N15 में किया, कल्चर किया। ठीक है, उसके बाद N14 भी डाल दिया, क्या डाल दिया, N14 में भी डाल दिया। उसके बाद यहाँ से कितने बैंड्स निकले, यहाँ पे कितने स्ट्रैंड्स बनने चाहिए, यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये एक स्ट्रैंड तो बनता है और इसके साथ कोई और भी स्ट्रैंड बनता है, मींस इन्होंने बताया ऐसे ये होता है। ठीक है ना, और इसके साथ इन्होंने क्या बताया बेटा, इन्होंने ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही बताया कि दूसरी स्ट्रैंड भी अपना एक डीएनए ऐसे ही क्रिएट करती है। ठीक है, यहां से इन्हें पता चला कि नहीं, यहाँ तो कुछ है, कि यहाँ पे कुछ है। इन्होंने बताया चलो इसको देखते हैं कि ये जब सेंट्रिफ्यूगेशन होती है इस मेथड में कितने बैंड्स दिखाता है। ठीक है ना बेटा, ये दिखाना चाहिए कितने बैंड्स, ये दिखाता है 3 बैंड्स। कितने बैंड्स दिखाता है, 3 बैंड्स दिखाता है। कितने बैंड्स दिखाता है, 3 बैंड्स दिखाता है। एक ये वाला बैंड है, और दूसरा ये वाला बैंड है, और तीसरा ये वाला बैंड है। देखो बेटा, ये एक बैंड है, ये एक बैंड है। ठीक, ये एक बैंड है, इसके पास
ये एक बैंड है और ये दूसरा बैंड है और तीसरा बैंड। जब इन्होंने देखा कि 3 बैंड, एक क्या दिखा रहा है N15 दिखा रहा है, दूसरा वाला बैंड क्या दिखा रहा है N14 बैंड दिखा रहा है और तीसरा क्या दिखाता है N14 N15 मीन्स ये हाइब्रिड दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? हाइब्रिड। इनने बताया हाँ बिल्कुल सही है, ये 3 बैंड दिखाना चाहिए और इसने 3 बैंड दिखा दिए। बताया चलो इसको लेके चलते हैं, आगे लेके चलते हैं इस कंजर्वेटिव को। लेकिन अभी और एक मसला था कि डिस्पर्सिव वाले कुछ बोल रहे थे। डिस्पर्सिव वाले क्या बोल रहे हैं कि ये फ्रेगमेंट्स में होके डिवाइड करता है, कुछ वहां पे ये डिस्पर्स हो जाता है और कुछ ट्रेंड्स हमें मिलती है। देखो इनका क्या मानना था, इनका ये सिंपल सा मानना था डिस्पर्स वालों का। इन्होंने बताया अगर ये पेरेंट स्ट्रैंड है हमारा, क्या है, अगर ये पेरेंट डीएनए हमारा, ये पेरेंट डीएनए हमारा डीएसडीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इन्होंने बताया बेटा कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये कैसे ये डिस्पर्स होके इन्होंने N15 में डाल के, N15 मीडियम में डाल के क्या किया, कल्चर किया और यहाँ पे इसके साथ N14 का भी डाल दिया। इन्होंने बताया कि चलो ये कैसे दिखाना चाहिए, ये बैंड दिखाना चाहिए। तो लेकिन जैसे ही ये देखते हैं ये कुछ बैंड ऐसे दिखा रहा था, ठीक है ना, ये कुछ बैंड ऐसे दिखा रहा था, ये कुछ बैंड ऐसे दिखा रहा था, ठीक है बेटा, ये कुछ बैंड ऐसे दिखा, ये कुछ बैंड ऐसे दिखा रहा था, थोड़ा सा यहाँ पे, ये कुछ बैंड ऐसे दिखा रहा था, ठीक है जी, ये कुछ ऐसे ऐसे दिखा रहा था और कुछ ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने बताया कि नहीं, अब हम काम करेंगे, अब हम काम करेंगे यहाँ से, क्या, यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि ये जो इसका दूसरा वाला है, ये जो इसका दूसरा स्ट्रैंड बनता है, ये भी कैसे बनता है, ये भी ऐसा ही कुछ बनता है, ठीक है ना, ये भी कुछ ऐसा ही बनेगा, ये भी कुछ ऐसा ही बनेगा। ये भी डिस्पर्सिव वालों का मेथड था, ये भी डिस्पर्स वालों का क्या था, मेथड था। हम वही पढ़ रहे हैं। एक मिनट में इसको बनाऊं, उसके बाद मैं समझाता हूं कैसे क्या हुआ, ठीक है। इन्होंने देखा कि यहाँ पे ये ऐसे स्ट्रैंड बनता है, इसके पास कुछ इसका पार्ट है, कुछ इसका पार्ट है, मींस यहाँ पे डिस्पर्स हो गया, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने बताया कि बैंड देखते हैं, चलो जी बैंड देखते हैं इसके सेंट्रिफिकेशन की, जब बैंड देखा गया, ये N14 भी दिखा रहा था, ये N15 भी दिखा रहा था, ये N15 भी दिखा रहा था और ये अगर इसके पास, इसने भी 3 बैंड्स दिखाए, 3 बैंड्स में इसने क्या दिखाया, N15 दिखाया, इसने N14 दिखाया बेटा, और इसने हाइब्रिड भी दिखाया, क्या दिखाया, हाइब्रिड भी दिखाया, मींस N14 N15 को भी दिखाया। अब यहाँ पे परेशानी होगी कि अब हम सेमी कंजर्वेटिव वालों के साथ जाए या हम डिस्पर्स वालों के साथ जाए। ये डिस्पर्सिव वाला मेथड था, ठीक है ना, ये क्या था, ये डिस्पर्सिव वाला मेथड था। लेकिन अभी यहीं पे थोड़े ही ना रुकते ये लोग, अब इन्होंने क्या किया नहीं बताया, और कल्चर करवाते हैं, क्या करवाते हैं, और कल्चर करवाते हैं। जब और कल्चर करवाया तो इसने ऐसे ही दिखाया, क्या, यहाँ पे इसने ऐसे ही कुछ चीजें दिखाई, ऐसे ही इसने ऐसे ही कुछ डीएनए दिखाया जैसा कि था, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे और यहाँ पे, और कहीं कहीं जगह पे इसने बड़ा दिखाया, क्या दिखाया, इसने कहीं कहीं जगह पे बड़ा दिखा दिया, इसने कहीं कहीं जगह पे बड़ा दिखा दिया, इसने कहीं कहीं जगह पे बड़ा दिखा दिया, ठीक है बेटा। ये कैसे दिखा दिया इसने, ये बैंड इसने कुछ ऐसे इसने दिखा दिया कि कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है, ठीक है ना, कहीं पे ज्यादा है और कहीं पे कम है। तो इन्होंने दिखाया ऐसे, ठीक है। तो ऐसे चार चार डीएनए हमारे पास बन के आए, ठीक है ना। ऐसे ही ये क्या किया, इन्होंने ये दिखाया कि ये जो हमारा डीएनए है ये ऐसे रेप्लिकेट करता है, ठीक है बेटा, ये ऐसे रेप्लिकेट करता है। इन्होंने दिखा दिया कि ये ऐसे रेप्लिकेट करता है, लेकिन ऐसे भी इनका नहीं माना गया। तो इन्होंने क्या किया, अब देखते हैं बेटा, यहाँ पे एक मिनट रुकिए, हम देखते हैं इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है ना। इन्होंने देखा कि नहीं, यहाँ पे कुछ और मामला चल रहा है, ठीक है ना। तो इन्होंने देखा कि अब यहां तक ये पहुंच गए थे, ठीक है। अब यहां तक पहुंच के इन्होंने क्या दिखाया, अब बताया चलो जी हम दिखाएंगे बैंड्स में कि ये वाला मेथड सही है या गलत है, ठीक है। अब इसने बैंड दिखाया, क्या दिखाया, बैंड दिखाया सेंट्रिफिकेशन की, लेकिन N15 कहीं ऊपर था, मीन से इक्वल नहीं था।
जो N14 N15 हाइब्रिड था ये कुछ नीचे था और N14 कुछ ज्यादा ही नीचे था। ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे बनाते हैं हम, यहाँ पे इसने दिखाया कि यहाँ पे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। इन्होंने बताया चलो हम देखते हैं, ये N15 भी दिखाता है, ये N14 भी दिखाता है, N15 भी दिखाता है, हाइब्रिड भी दिखाता है। अब इन्होंने बताया कि ये लेकिन यहाँ पे कुछ कम ज्यादा हो रहा है, इसलिए इन्होंने इसको भी क्या किया, रिजेक्ट किया। क्या किया, इसको भी रिजेक्ट किया, क्योंकि इक्वली जो एक स्ट्रैंड है वो इक्वली रेप्लिकेट करनी चाहिए, लेकिन इक्वली रेप्लिकेट नहीं करता। कहीं जगह पे बहुत बड़ा है, कहीं पे थोड़े से फ्रेगमेंट्स है, कहीं पे थोड़े से फ्रेगमेंट्स है, कहीं और कुछ है, कहीं और कुछ है। और इन्होंने बताया कि नहीं, ये वाला भी रिजेक्ट है, डिस्पर्स वालों का भी क्या है, ये भी रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है बेटा, अब इन्होंने बताया क्या, सेमी कंजर्वेटिव वालों के साथ जाए, लेकिन सेमी कंजर्वेटिव वालों के साथ जाने से पहले इन्होंने दिखाया कि नहीं बेटा, ऐसे तो नहीं करना है, ऐसे हमें नहीं करना है। इन्होंने क्या किया, ये सेमी कंजर्वेटिव वाले थे, ठीक है बेटा, ये सेमी कंजर्वेटिव वालों के साथ इन्होंने क्या किया, डिस्पर्स वालों के साथ, डिस्पर्स वालों को बताया नहीं, आपका भी फेल है, आपका भी रिजेक्ट है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपल सा एक मेथड लिया। अब इन्होंने बताया चलो जी सेमी कंजर्वेटिव वालों का देखते हैं, और उसको दूसरी बार भी क्या करवाते हैं, रेप्लिकेट करवाते हैं N14 N15 मीडियम में। इन्होंने देखा कि अगर ये हमारा डीएनए है, क्या है, अगर ये हमारा क्या है, अगर ये हमारा डीएनए है, अगर ये हमारा डीएनए है, ये क्या है, पेरेंटल स्ट्रैंड है, ठीक है, पेरेंटल स्ट्रैंड थी, ठीक है बेटा। तो पेरेंटल स्ट्रैंड किसके साथ, N15 मीडियम में। उसके बाद क्या क्या, N14 के साथ इसने क्या दिखाया, इसने दिखाया कि इसने दिखाया एक स्ट्रैंड तो आईसी, एक स्ट्रैंड तो आईसी, और इसके साथ क्या हुआ, चलो जी ऐसे दिखा दिया। N14 N15 का मीडियम जब देखा गया, इनने बताया हाँ जी ये तो ठीक चल रहा है, एक स्ट्रैंड इसका है और एक डॉटर स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड इसका है और एक डॉटर स्ट्रैंड है। पैरेंट स्ट्रैंड मींस एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं। यहां तक तो इन्होंने बताया, चलो बताया कि बैंडर्स भी सही दिखा रहा है, लेकिन अभी और इसको मीडियम के साथ क्या करवाते हैं, N14 N15 मीडियम में डालते हैं, N14 में डाल दिया। और इसके बाद इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या देखा कि जो हमारा ये स्ट्रैंड है, जो हमारा ये स्ट्रैंड है, जो हमारा ये स्ट्रैंड है, ये और डिनेचर हो रहे हैं, ये और डिनेचर हो रहे हैं, और ये और डिनेचर हो रहा है। ठीक है, इन्होंने देखा नहीं, यहाँ तो सेम टू सेम ही आ रहा है, यहाँ पे सेम टू सेम ही आ रहा है। और इन्होंने क्या किया, इसको बताया कि नहीं, असल में यही मेथड है, यही असल में मेथड है कि हमारा जो डीएनए है। और इसके बाद क्या देखा, ट्यूब देखा, सेंट्रिफिकेशन की, इसने देखा N15 भी है, N15 भी है, हाइब्रिड भी है, क्या है, हाइब्रिड भी है, ठीक है बेटा, हाइब्रिड भी है, और हमारा क्या है, N14 भी है, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने तीन बैंड्स देखे और इक्वली थे ये, ठीक है ना, ये इक्वल थे। इन्होंने बताया नहीं, हमारा जो डीएनए है, और यहाँ पे ये पता चला कि नहीं, हमारा जो डीएनए है ये कैसे रेप्लिकेट करता है बेटा, ये कैसे रेप्लिकेट करता है, हमारा जो डीएनए है ये रेप्लिकेट करता है कैसे, सेमी कंजर्वेटिव तरीके से। किस तरीके से, सेमी कंजर्वेटिव तरीके से हमारा जो डीएनए है ये रेप्लिकेट करता है। ओके, यहां तक समझ आया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखो बेटा, इस चीज को रिवाइज करना है, इस चीज को अच्छे तरीके से जान लेना है, इसको पढ़ना है, रिवाइज करना है, उसके बाद ये चीजें समझ में आती है, ठीक है। और हम देखेंगे उसके बाद कि अब हमें क्या देखना बेटा, आगे चलते हैं। So DNA has semi-conservative mode of replication, mode of replication, ठीक है जी, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, यहां तक क्लियर है। चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन डालता हूं यहाँ, देखते हैं कि आपको कितना समझ आया, ठीक है। इकोलाई है N15 parent strand and E. coli N15 parent strand is
grown for 3 generations किसमें? इन M14 मीडियम, ठीक है जी, N14 मीडियम। what is the ratio of pure to hybrid? ये क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। चलो बात को समझिए पहले, ये हमारा क्वेश्चन है, क्लियर है जी बेटा? देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक क्या है यहां पे देखिए, अगर ये हमारा पेरेंट स्ट्रैंड है, ये क्या है हमारा पेरेंट डीएनए, क्या है N15 वाला, कौन सा वाला? N15 वाला। इसको ग्रोन किस में करवाए? N14 में। कितनी जनरेशन तक? 3 जनरेशन तक, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये 2 स्ट्रैंड्स बनेंगे, क्या बनेंगे? 2 स्ट्रैंड्स बनेंगे N14 मीडियम में। ये अपना क्या करेगा? ये क्या करेगा? एक स्ट्रैंड आई से और एक स्ट्रैंड आई से बनेगा, क्लियर है जी? क्या हुआ? ठीक। अब ये पहली जनरेशन, अब दूसरी जनरेशन में डिवाइड होगा, क्या होगा? N14 मीडियम में करवा रहे हैं, ठीक है। इसके पास कितने हैं? अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी बेटा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? 2 वाले ये होंगे। हाँ ये इसको क्या हो रहा है यार, बड़ा परेशान कर दिया। ठीक, अब इसके साथ क्या होगा? देखो ये अपना N15 वाला एक, अपना N15 वाला एक, N15 वाला, N15 वाला, ठीक, क्लियर है? यहाँ तीसरी जनरेशन देखते हैं, कौन सी वाली? तीसरी वाली जनरेशन देखते हैं क्या होगा। अब देखो N14 मीडियम है, N14 मीडियम है, तो एक, दो, इसकी दो, इसकी दो और इसकी दो, यही बनेगा। देखो जी अब क्रॉस क्या बनेगा? हमारा डीएनए कैसे बनेगा? अब मुझे बताओ प्योर कौन सा है, हाइब्रिड कौन सा है? प्योर कौन सा है, हाइब्रिड कौन सा है? बताओ ये क्या है? 2 क्या है? 2 हाइब्रिड है। 2 क्या है? 2 क्या है? 2 हाइब्रिड है। 2 हाइब्रिड डीएनए है, हाइब्रिड डीएनए किस किसका? N14 N15 एंड N15। ये हाइब्रिड है ना? ये हाइब्रिड है। 2 तो हमारे N, ये तो हमारे हाइब्रिड। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 4 और 6 क्या है? ये वाले और ये वाले, ये क्या है? ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है। चलो देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। 6 क्या है? 6 प्योर है सर, 6 प्योर डीएनए है। क्या है? 6 क्या है? प्योर डीएनए है। क्या है? प्योर डीएनए। क्या है इसमें? N14 है, ठीक, क्लियर। ये हम करवा रहे थे। अब अगर हम रेशो देखेंगे, क्या निकला हमारा रेशो? क्या रेशो निकला हमारा बेटा? क्या रेशो है हमारा? अभी कोई बताएगा क्या है? 2:6, 2:6, 2 1 जार, 2 3 जार, तो हम बोल सकते हैं इसका रेशियो 1:3 है। मीन्स 1 प्योर है, 1 प्योर एंड 3 1 क्या है? हम बोल सकते हैं क्या? ये क्या है? ये रेशियो है। तो हाइब्रिड कितने? हाइब्रिड 1, हाइब्रिड 1 और प्योर कितने हैं? प्योर 3, तो हम बोल सकते हैं हाइब्रिड। तो प्योर रेशियो क्या है? प्योर टू हाइब्रिड रेशियो क्या है? यही तो क्वेश्चन पूरा था। इकोलाई को क्या करना है? इकोलाई N15 को पेरेंट स्ट्रैंड को ग्रोन करवाना है, किसमें? 3 जनरेशन तक। देखो बात को समझो, एक इकोलाई है, क्या है? एक इकोलाई को जो पेरेंट है इसका N15 पेरेंट है, इसको ग्रोन करवाना है किस वाले मीडियम में? N14 मीडियम, ठीक है जी। N15 क्या है? आइसोटोप है, नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है, ठीक है। तो इसको ग्रोन करवाना है किसमें? N14 मीडियम में। कितनी जनरेशन तक? 3 जनरेशन तक। कितनी जनरेशन तक? 3 जनरेशन तक। उसके बाद हमने क्या देखना है कि इसमें जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रेशियो? रेशियो क्या है? रेशियो क्या निकला हमारा? 2:6 निकला, तो हम बोल सकते हैं 1:3 मींस 1:3 हमारा रेशियो है। क्या है हमारा? क्या है? 1:3 क्या है हमारा रेशियो? किसका? प्योर टू हाइब्रिड। ये प्योर से हाइब्रिड, ये हमारा रेशियो बनता है। ऐसे ही क्वेश्चन करना है। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करिएगा इसको, ठीक है। ये सेमी कंजर्वेटिव पे हमने एक
क्या किया, एक क्वेश्चन किया यहाँ से, इंशाल्लाह आपको बड़ा हेल्प देगा आपके एग्जाम्स में। इस चीज़ को समझो और इस चीज़ को देख लो, ठीक है जी। हाँ, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आज का यहीं पे हम एंड करते हैं इस लेक्चर का, ठीक है। इंशाल्लाह कल देखते हैं इसे आगे। आज बहुत टाइम हो गया और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सॉरी। तो इंशाल्लाह कल देखते हैं, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।